गैयाओं की हम्बा ध्वनि से व्याकुल हो रहा है। सो ढूंढ दरात नहीं संप्रति शक्नु बनती। अब ये गैयाएं विलंब नहीं सहन कर सकती हैं। भैया धार के समय तो गैयाओं के पास में ग्वालिया को पहुंच ही जाना चाहिए। इससे चल भैया चल, गैया दोहाने के लिए चल। ऐसे जिस समय कहा, यशोदा जी खूब खुश हो रही है। हाँ मेरा बेटा वास्तव में गोपराज है, गोपराज बनने लायक, युवराज बनने लायक। कन्हैया के गुणों को देख करके मैया की तो छाती फूल गई। बोलो सारे गोप, अभी तो कन्हैया बारो है, छोटो है, परंतु तो अभी तो यानी जितने भी गोप उन सब ने मात दे दी, सब इनको पराजित कर दिया है कन्हैया। ऐसे मैया कन्हैया के गुणों को सुन करके अपूर्व आनंदित हो रही हैं। और उस समय बस बाकी को पूरा करते हैं। किसी गोप ने जिस समय कहा मातृ निजास से दरहास्य सुधाभिषेक, उस समय मैया के मुख में थोड़ी सी हंसी आ गई, मैंने प्रसन्न आ गई। बच्चा के गुण को देख करके मैया फूल गई, मैया के मुख पर हंसी आ गई है। और अपने हास्य सुधा के अभिषेक से कृष्ण को मैया ने अभिषिक्त कर लिया है। और स्वानंद शंशी भी, अब जो मुख पर जो हास्य सुधा आई है वो हास्य सुधा कैसी है, वो स्वानंद शंशी भी मैया के हृदय के आनंद को प्रस्तुत करने वाली है। असल सुखेन मुखाब्जन तांबूल रंजित मलन कल्याण उदस्था। मैया के प्रसन्नता को देकर के असल सुखेन मुखाब्जन, श्री कृष्ण का मुख भी उस समय एकदम खिल गया। और श्री कृष्ण हाँ जरा ऐठ में आ गए। ऐठ में आकर के पान दान को खोल करके उसमें से एक पान लिया और गिलोरी लेके मुंह में लगा करके गलगुला में भर के फिर श्री कृष्ण हाँ गोपराज बनकर के जा रहे हैं, सारे गोपों को पराजित कर दिया है, तो मुख में गिलोरी भर के अब श्री श्याम सुंदर धार काटने के लिए पधारे। कहीं टगा हुआ जो पचरंगी लोमना, उस लोमना को अपनी पाग के ऊपर लपेटा है। क्यों? ग्वालिया है, धार काटने के लिए जा रहा है, तो लोमना तो चाहिए, भले काम में आए या नहीं है। ये गैयाएं तो बड़ी सुधरी हैं, गैयाएं तो कभी कूदेंगी नहीं, परंतु बछड़ा जो है वो जरूर चंचल है। वो धार काटने में बार बार बीच में आ करके बाधा उत्पन्न करेगा। तो वो लोमना गैया को बांधने के काम में नहीं आएगा, वो लोमना आता है बांधने किसके काम में, बोले उस बछड़े को गैया की आगे के चरण की जंघा से बांधने में वो बछड़ा, वो लोमना काम में आएगा। सो निर्योग पाश, श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया, निर्योग पाश लक्षण और विचित्रम। निर्योग पाश जो लोमना है, उस लोमना को अपने पाक के ऊपर लपेट करके ये गोपाल शिरोमणि आज गैयाओं को दोहाने के लिए पधार रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्कं वाग्मयममृतं जगत्पेवती। वंदेहम श्रीगुरोर् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ
संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परे गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययांतां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमनुचलितं नैत्तिकं तस्य नौमि राधां स्नातु विभूषितां वृजप्रिया हूतां सखीभिप्रगे तज्ञेहे विहितां पाक रचनां कृष्णावशेषासनं कृष्णं बुद्धमवाप्तधेनु सदनं निर्व्यूढ गोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरै तं चाथ तां चाश्रये। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुकुमंद मते दयांतरा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विलंब हो गया, उसके लिए सबसे पहले क्षमा प्रार्थना। श्री परम मंगल में प्रातः कालीनी लीला का स्मरण दो प्रकार के साधन में बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य साधन है श्रवण कीर्तन, आभ्यंतर साधन है मंजरी स्वरूप धारण करके उस लीला में सम्मिलित होते हुए अनुगत्य पूर्वक श्री युगल की सेवा करना। श्री निज साधक निज स्वरूप का स्मरण करते हुए उस लीला स्मरण को कर रहे हैं और आचार्यों ने जो पद रचनाएं की, पद उठे पर्दा उठे, मानो लीला के सामने से पर्दा उठ रहा है और उस पर्दा उठने पर जो सामने लीला विराजमान है उसे अनुगत्य पूर्वक वह नव मंजरी उस सेवा को करते हुए विराजमान हो रही है। उस समय दर्शन कर रही है कि श्री किशोरी जो अपनी शैया के ऊपर अपने महल में श्री जावट में विराजमान हैं। चारों ओर जितनी भी अष्ट सखीगण वे अपनी अपनी चौकी के ऊपर, चारों ओर चौकी हैं, घेर करके किशोरी जी को खड़ी हुई हैं, विराजमान हैं। श्री श्यामला जी उस समय पधारी हैं। श्यामला जी के साथ में किशोरी जी की अपूर्व से चर्चा हो रही है और श्री श्यामला जी तह दरतह एक एक करके शिवप्रिया के हृदय के सारे भावों को जैसे प्रकाशित करवाती हुई चली जा रही हैं। ऐसे जब प्रयास हो रहा है और शिवप्रिया सखी के सामने जो विश्रम्भ रस पेट का रूप समझने कहा कि सखीगण विश्रम्भ रस पेट का, विश्वास की और रस की संदूक होकर के, तिजोरी होकर के विराजमान वे सखीगण अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। उनके सामने विशेष रूप से सूर्य पक्ष उनके सामने जब प्रकट कर दिया उस समय श्री मधुरिका ये पधारी हैं और मधुरिका पधार करके नंद भवन की जो लीला है वो नंद भवन की लीला का गायन कर रही हैं कि मधुमंगल ने उस समय ये कहा कि भैया ये कन्हैया कछु खाए पिए है ना, रस को भोजन रस को जो परम रसिक हूं वो मैं हूं। और उस समय श्री यशोदा जी सुंदर मिश्री मत्स्य का मिश्री जो है वो मिश्री मिला करके नया माखन कन्हैया को अरुगा रही है। कन्हैया तो थोड़ा ही खा रहे हैं, बलदाऊ जी भी थोड़ा ही खा रहे हैं, परंतु मधुमंगल कह रहे हैं भैया मुझको तो और भूख लग रही है, ला दे। भैया से कोई संकोच थोड़ी है। तो मधुमंगल तो मांग मांग करके तो सभी ले रही हैं। और इतने में ही
कल के प्रसंग में निरूपण किया था, उसी समय कोई गोप ने आकर के वहां पर कहा कि ओ भैया कन्हैया, ओ भैया कन्हैया, हम सारे गोप बड़े प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु प्रयत्न करने पे गैयाएं एक टप का दूध नहीं दे रही हैं। जब तक भैया तू नहीं आएगा तब तक गैयाएं दूध नहीं देंगी। देख गैया न तो बछाओं को चाट रही हैं, न पसरा रही हैं, वे तो कहीं दूध दे ही नहीं रही हैं। भैया जब तक तू नहीं आएगा, आज तो हमारा जितना भी गोपों का अभिमान था, हम बड़ी ऐंठ रखते थे, अभी कैसी भी गैया हुए, ग्वालिया के आगे कहीं गैया की चलेगा, ग्वालिया तो सब गैया को वश में कर ले, परंतु भैया हम तो हार गए, गैया एक टप का दूध नहीं दे रही। ये लीला कल हो गई थी। जब ये कहा, यशोदा जी की तो छाती चोड़ जाए, मेरा बेटा आगे बहुत बड़ा काम करेगा जो गोप नहीं कर सके। देखो अभी तक छोटो सा लाला है, परंतु अभी से सारे गोप इसके अधीन हो गए। जैसे ब्रिज के राज्य को, ब्रिज के गैयाओं को जैसे ये गोपाल संभाल रहा है, ऐसे कोई नहीं संभाल सकता है। मैया कन्हैया की बड़ाई सुन करके एकदम आनंदित हो रही है। जितना आनंद मैया को उतना आनंद हो कोई को नहीं हो बेटा की बड़ाई सुन करके। सो मैया की छाती फूल गई। सब कह रहे भैया ये गैयाएं हम्बा हम्बा ध्वनि कर रही हैं, बछड़ा भी ध्वनि कर रही हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर ऐंठ में उठे, ऐंठ में उठ करके पानदान जो है वो पानदान में से गिलोरी लेकर के, पान लेकर के मुंह में चबाया, गलौआ भर रहा है, और उस समय चबाते चबाते ऐंठ के साथ में अपनी बड़ाई दिखाते हुए श्री श्याम सुंदर तांबूल रंजित मलन कलयन उदस्था, अपने मुखाब्जन तांबूल रंजित मलन कलयन, मुख को तांबूल से युक्त करते हुए उस समय उठे। 46वां श्लोक, अब 47वें श्लोक का वर्णन करके ये सांदान्य तक था। सांदान्य तक का मतलब है 3 श्लोकों में जहां पर किसी वाक्य की पूर्ति हो उसको छंद शास्त्र में कहते हैं सांदानिक। सांदानिक या सांदानतिक दोनों एक ही चीज है। सांदानिक या सांदानतिक ये वो कहलाता है जहां पर एक श्लोक में एक वाक्य पूरा हो जाए उसको कहेंगे मुक्ता। जहां पर 2 श्लोक में पूरा हो उसका नाम है युग्मक, 3 में हो उसका नाम है सांदानिक, 4 में हो उसका नाम है कहीं कलावक, और 5 या 5 से अधिक में हो उसका नाम है पुलक। तो ये सांदानिक 3 श्लोक में वाक्य पूरा हुआ। दोहम समाप्य बलभद्र सहानुजत्वम मन्नाजरम ब्रजस्य कुर्मा विलंबम। अब मैया उस समय श्री बलभद्र के साथ में बोली, बलदाऊ से बोली कि बेटा बलदाऊ जाओ, गौशाला में जा रहे हो, गैयाओं को दोहा करके दोहम समाप्य, दोहाने की जो लीला है उसका समापन करके बलभद्र सहानुजत्वम, हे बलभद्र अपने अनुज के साथ में, छोटे भाई के साथ में तुम आ जाओ। बलभद्र को ज्यादा भाव दिया जा रहा है, कन्हैया को कम दिया जा रहा है। और कन्हैया में ये बाल मनोविज्ञान है कि यदि एक बालक का लाल किया जाए तो दूसरे बालक में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो कन्हैया बोले भैया ये बलदाऊ भैया की बात कह रही हो, मेरी बात नहीं कह रही है क्या? पर यशोदा जी जानती हैं कि कन्हैया को यदि अपने वश में करना है तो कन्हैया की बड़ाई मत करो, बलदाऊ की बड़ाई करो। तो बलदाऊ की बड़ाई देख करके फिर ये बलदाऊ जैसा स्वयं आचरण करने लगेगा। बलदाऊ है बड़ा सीधा आज्ञाकारी, मैं जो बात कहूंगी ये कन्हैया को जिद में मेरी बात को उल्लंघन कर दे, परंतु बलदाऊ उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए कभी यशोदा जी को बुलाना हो, श्रीमद् भागवत में वो लीला वर्णन की कि कभी रोहिणी जी को यशोदा जी खेलने में बुलाने के लिए भेजे तो कन्हैया नहीं आए,
मैया कह रही है बेटा कन्हैया आ जा, परंतु आप कह रहे हैं बोल मैया बड़ी देर में मेरो दाव आयो, अभी मैं ना आया हूं, अभी सखान से खेलूंगा, सवेरे तक पिधर हूं, दाव तो अब आए हो, अपना दाव लेके फिर आऊंगा। श्री यशोदा जी जानती हैं कन्हैया को कैसे वश में किया जाए, बुलाया जाए। उस समय कह रही हैं कि अरे राम, रामश्च कुल नंदन, हमारा तो ये बलदाऊ कुल को दीपक है। और ऐसा कहकर के बलदाऊ जी का जो मुख चुम्बन करें, बलदाऊ जी को जो अपनी छाती से लगाएं, बलदाऊ जी का हाथ पकड़े, सो श्याम सुंदर मैया के पास में आ जाएं और कहें बोल भैया ये बलदाऊ कुल नंदन है, कुल दीपक है, तो मैं नहीं हूं का। मैया पट्ट पकड़ ले, बोल बेटा तू भी कुल दीपक है, चलो चलो भोजन करने चलो। आप मैया ने छोड़ दे, जैसे तैसे सवेरे तक किधर हूं, अब दाव आयो है, अपना दाव लेके फिर आऊंगा। मैया कहेगी बेटा आज तो तेरा जन्मदिन है, दासाहारी श्री नंद प्रतीक्षा देख रहे हैं, उनको भोजन का वे भोजन नहीं कर रहे हैं, उनको तुम आओगे तो तुमको साथ में लेकर के भोजन करेंगे। तो यशोदा जी बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। सो कन्हैया को जल्दी बुलाना है, इसलिए कन्हैया को संबोधित करके नहीं कह रही हैं, जो भी संबोधित करके कह रही हैं वो श्री बलदाऊ जी से कह रही हैं कि दो हम समाज के बलभद्र सहान जत्वम, हे बलभद्र बेटा तू सारे बालकों में बड़े हो, तू बड़ो राजा बेटा है। कन्हैया के बाबा मैया मैं बोल तू भी राजा बेटा कर, दाऊ भैया जैसे कहे वैसे करियो। सो हे बेटा बलभद्र सहान जत्वम, छोटे भैया के साथ में जल्दी से गैया पूरी करके वहीं अटक मत जाना। आप बोल भैया थोड़ी देर तो खेलेंगे। यशोदा जी कह रही हैं कि मन्ना जरम ब्रजसी, मन कहते हैं खेलने का स्थान, तो मन अजरम खेलने के स्थान पर खेलन मन में यदि तुम जाओ तो बेटा ऐसा नहीं है खेलन मन में जाकर के वहीं रह जाओ, ठीक है खेलन मन में जाओ, परंतु चेत कुर्मा विलंबम, वहां पर देर मत लगाना, खेलन मन में ज्यादा खेलने में मत लग जाना। तो दो हम समाप्त बलभद्र सहान जत्वम मन्नाजरम ब्रजसी चेत कुर्मा विलंबम, खेल खेलने में ज्यादा विलंब मत करना। निर्मंचनम तव भजे क्षण मात्र में वो साधम बृहत सखी दुर्त मेत भोक्तुम, बेटा मैं तेरी बलिहारी जाऊं, तेरी बेबे बलैया लो, निर्मंचनम मैं तेरी बलैया लो, बलिहारी जाऊं, क्षण मात्र में वो साधम बृहत्य, थोड़ी देर बालकन के संग में खेल के ज्यादा देर मत लगना, क्षण मात्र खेल करके फिर बृहत सखी भी खेल को छोड़ करके अपने सखारों के साथ में द्रुत में ही भोक्तुम, बेटा भोजन करने के लिए जल्दी आ जाना, भोजन की बिल्कुल तैयारी है, ज्यादा देर मत लगाना, नहीं तो भोजन में देर हो। श्रुत्वा मात्र गिरम आहो हरिर्न मातः प्रत्येषमाम यदो अमुमेव बदस्य थैवम, मैया के वचन को सुनकर के हरि उस समय मां से बोले कि मैया तू प्रत्येषमाम नो श्रुत्वेति मातृ गिरम, मां के वचन को सुनकर के आर हरि, श्री हरि बोले कि न माता प्रत्येषमाम, बोले मैया तू मेरे ऊपर तो भरोसा करे ना, तो बताओ भैया के ऊपर ज्यादा भरोसा है, ये ईर्ष्या, ये मैया जानती है कि बालक को कैसे वश में किया जाए। एक बालक को के ऊपर लाल किया जाता है तो दूसरे बालक में सहज ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और वो उसके अनुसार कार्य करने लगता है। तो बालक को ये पास में बुलाना है तो एक की बड़ाई करो। सो कन्हैया चिढ़ के बोले मैया तू तो दाऊ भैया को नाम ले, मेरा तो नाम ले ही नहीं। तो माता प्रत्येषमाम न, तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। यद अमुमेव बदस्य थैवम, जो ये सब ऐसी ऐसी बातें बलदाऊ भैया से कह रही है, मुक्त नायके
जबकि ये जितने भी सखाएं ये सब मेरी बात सबसे ज्यादा मान। सो शिष्टो गृणी पुनः अमीशु अहमेक एको। मैया के आगे आप अपनी जरा सी बड़प्पन दिखा रहे हैं, अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं। बोल भैया ये जितने भी सखागण हैं ना, शिष्टो गृणी पुनः अहम एशु एक मेवो, इन सब सखाओं के बीच में मैं ही सबसे ज्यादा शिष्ट, मैं सबसे ज्यादा आदरणीय हूं और अग्रणी। इन सबों में भैया मैं ही सबसे ज्यादा अग्रणी होकर के विराजमान हूं। अब नोचेत अमुष्य वशतान कि मुनि कनिष्य, अब ये सखा तो सब मोको अपनो नेता माने। अब काम में अपने नेता बने को छोड़ के तो ये बल्लाऊ भैया के पीछे पीछे चलूंगा। ये बालकों का जो हट बराबर के जो भैया है, उन बराबर के भाइयों में जो परस्पर ईर्ष्या होती है और जो अपनी अपनी बड़ाई है उसको धारण करते हुए कह रहे हैं कि नोचित अमुष्य वशतान कि मुनि करोमी। जब ये सारे सखा को मुझे सबसे प्रधान करके मानते हैं, अब यदि नहीं मानते होते तब तो मैं बलदाऊ के पीछे पीछे चलता। अब तो चलाने वाला मैं हूं। भैया बोले बेटा ठीक है तू भी है, बस आ जाइयो जल्दी आ जाइयो। जो भी करियो कि बलदाऊ या तू ना आए, ऐसे नहीं है। चल तेरी बात मान गई, तू इन सब सखान में प्रधान है, इनको नेता तू ही है, परंतु नेता होने पे भी जल्दी आ जाइयो, देर मत लगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं शिष्टो गृणी पुनः अमीशु अहमेव एको, इन सब सखाओं में मैं ही सबसे ज्यादा शिष्ट, सबसे ज्यादा अग्रणी हूं। फिर नोचे यदि तू ऐसा नहीं माने, ऐसा नहीं हो तो तब तो मैं बलदाऊ को अनुगत्य ग्रहण करता हूं। अब काय को बलदाऊ भैया को अनुगत्य ग्रहण करूं? ये बलदाऊ भैया तो बड़ा झूठा है, ये मेरी बेर बेर आए तो उससे शिकायत कर दे। ये ऐसे कह रहे हैं जैसे मृतभक्षण लीला में श्री कृष्ण कह रहे हैं, यशोदा जी बोली कि तेने माँ की कैसे खाई? बोल भैया तो कैसे पता लगो? बोल मोर पता नहीं लगो, ये सखा मेरे नहीं है, बदन से ताव का ही है, ये सबने सखा ताव का तेरे, मेरे सखा नहीं है, तेरे सखाई कह रहे हैं। बोले अरे भैया ये तो सब झूठा है। बोलिए बलदाऊ बोलने वास्तव आपके में भैया तू भी कौन की बात में आ गई? ये दाऊ भैया तो और भी ज्यादा झूठा है। बोले सखा झूठ को बोलेंगे? बोले भैया साची पूछेंगे झूठी? बोले झूठ को काटन साची बात बता। बोले साची बात ये कि सबरे सखा घर से चुराए के लरुआ कचौड़ी लाने, और भैया तू जाने में चोरी की चीज खाऊं ना हूं। ये बात में तोते कह रहे हो, बाकी पहले आके न दूत लगाए दियो। ऐसे बाल लीला में श्री कृष्ण का जो मिथ्या भाषण वो भी परम रसमय होकर के विराजमान हो जाता है। ये रस की रीति। अष्टादश महादोष ही रहता भगवत्तनु, भगवत स्वरूप 18 महादोषों से रहित है, परंतु वे जो 18 महादोष हैं वे भी लीला में परम रसमय होकर के विराजमान हो जाए। जैसे तंद्रा, आलस्य, निद्रा, थकान, मिथ्या भाषण, ये सारे दोष हैं, भगवत स्वरूप में नहीं है, पर वो भी यहाँ पर परम रसमय होकर के लीला में हो जाते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं बोल में यदि प्रधान नहीं हो तो बलदाऊ भैया की अनुगत्य को ग्रहण कर ले। तो अब मैं प्रधान हूं, मैं बलदाऊ भैया से कम हूंगा? ऐसा कहते हुए आप जिद दिखा रहे, मैं बलदाऊ भाई से भैया से कम नहीं हूं, मैं भी प्रधान हूं। श्री यशोदा जी कह रही हैं सृष्टो यथा त्वमसि वत्स निजात बाल्यम आरभ्यत खल विदंत अखिला पुरंदर। यशोदा बोले हाँ रहन दे, तू तो बड़ा शिष्ट है, तेरी बात को, तेरी सभ्यता को का मैं जानू नहीं हूं का? शिष्टो यथा त्वमसि, तू जैसा शिष्ट है, जैसा सभ्य है, इस बात को मैं जानती हूं। क्योंकि वत्स निज
अति बाल्यम आरभ्यो, जब तू नेक सो हो वासमे की सो तेरी शिष्टता में जानू। अभी तो तू बड़ो हो गयो है, पर जब नेक सो छोटो सो बालक हो, छोटो सो वासमे भी तो शिष्टो यथात्मसी, तू जैसा शिष्ट है वो मैं सब जानती हूँ। बस निजात बाल्यम आरभ्यो, जब छोटा सा बालक था उसी समय से तत्खन विदंती अखिला पुरंद्य, तेरी शिष्टता को पूरा गोकुल गांव जाने हो। तू कैसे शिष्ट हो, कैसा सभ्य हो कि या स्वालयापचय वेदनया पुरास, पुरासाम बोले पुरा पहले ये जितनी भी ब्रज गोपिकागण थी वे सारी ब्रज गोपिकागण गांव की जितनी भी पड़ोसन वे स्वालय अपचय वेदनया, उनके घर में जाकर के तू जो अपचय करता था, दूध दही माखन उनकी मटकी जो फोड़ता, माखन जो फैलाता, उसको देख करके उसके अपचय माने क्षय को, अपने घर में धन के क्षय को जाकर के उनके घर में जो तू माखन मिश्री की चोरी करता था उसको देख करके वेदई तुम, उसे समझाने के लिए ये सारी गोपिकागण पूरा गोकुल गांव फूट कर तुम आपो मेरे पास में फूटकार करने के लिए आता था, उलाहना देने के लिए मेरे पास में आता था। तो तू कैसा भलो है ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जान। तू ये कह रहा है मैं सब में प्रधान हूँ, या बात को मैं खूब अच्छी तरह से जानू, तेरी कैसी प्रधानता है। अभी तो तू बड़ो तो भी थोड़ी हो, थोड़ो है गयो, पहले जब छोटो सो बालक हो बास में सभी गोपिकागण तेरी शिकायत करने के लिए मेरे पास में आती। तो फूटकार तुम आपो नो कतिधेत सोचे, कितनी बार नहीं आई, एक बार नहीं, नित्य वे तेरे कूधमन की को उड़ाहना देने के टाइम मेरे पास में आती। ऐसे सात ऊंचे सोचे, ऐसा कहकर के श्री यशोदा श्री कृष्ण से कहते हाँ मैं खूब जानू तू कैसा हो, तभी तो ये सभी गोपी मेरे पास में नित्य तेरी शिकायत लेके उल्हानों लेके मेरे पास में शिकायत करने की तैयार थी। ठीक है मैंने जो कही ना वो ध्यान में है ना, जल्दी आ जाइयो, खेल में मत लग जाइए। ये यशोदा जी का कहने का तात्पर्य। उस समय श्री यशोदा जी ने एक बड़ी सुंदर सोने की छोटी सी दोहनी, धार काटने का, दूध दोहने का जो पात्र है दोहिनी पात्र, वो दोहिनी पात्र श्री कृष्ण को प्रदान किया। यशोदा जी दोहिनी पात्र कृष्ण को प्रदान कर रही हैं, और श्री कृष्ण ने उस दोहिनी पात्र को अपने बाएं हाथ में वो दोहिनी उसको पकड़ा, सोने की दोहिनी सुंदर रत्न जटित, और कन्हैया उसको हाथ में पकड़ करके सुशोभित हो रहे हैं। वो दोहिनी पात्र कैसा लग रहा है, बोले मानो आज कोई सोने का कमल श्री कृष्ण ने पकड़ रखा। ये बाएं हाथ में वो लटका करके बड़े नखरा के साथ में, बड़ी लीला के साथ में श्री कृष्ण गैया दुहाने के लिए उस समय पधार रहे हैं। मुख में गिलौरी भरी हुई है और छेला बन करके दोहिनी पात्र हाथ में लेकर के आप जो छेला पने से जो पधार रहे हैं, उस समय वो दोहिनी पात्र कमल के समान आपके श्रीहस्त में, जैसे कोई कमल नाल ले रखी हो ऐसा श्रीहस्त में वो शोभित हो रहा है। और कमल नाल लेने का दृष्टांत देने का उद्देश्य भी यही है कि श्री कृष्ण कोई दोहिनी पात्र को सीधा पकड़े हो सो बात नहीं है, संभाल करके, बल्कि कभी उंगलियों पे नचाते हुए, घुमाते हुए, खेल करते हुए दोहिनी पात्र को जैसे कोई कमल हाथ में लेकर के घुमाए, ऐसे उस दोहिनी पात्र को घुमाते हुए महाशय जी चाह रहे हैं, ये पधार रहे हैं। यशोदा जी आनंदित हो रही है कन्हैया के उस उद्यम को देख करके। या स्वाल हाँ सौदामनी तथे विभा जय दामनी विद्युत विभ्राज सभ्य कर कोरकतार बिंदम। अब वो दोहिनी जो पात्र है, वो दोहिनी पात्र कैसा लग रहा है उसको कह रही है कि सौदामनी तति विभा, बिजली की
जो चमक होती है, सौदामिनी माने बिजली, उसकी तति माने पंक्ति। तो कई बिजली एक साथ जैसे चमके तो सौदामिनी तति विभा, बिजलियों की शोभा को भी जय, जो जीत लेने वाली, ऐसी उस दो पात्र की चमक चारों ओर निकल रही है। तो जैसे घुमाएंगे वैसे विभिन्न कोणों में उससे जो चमकीला नया जो दोहिनी पात्र है स्वर्ण का, और जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, उस दोहिनी पात्र से कई किरणें निकल रही हैं। दामिनी द्युत, आज बिजली की सी द्युति को प्रकट करते हुए वो दोहिनी सुशोभित हो रही है। विभ्राज सभ्य कर, आज श्री कृष्ण के सभ्य माने बाएं हाथ में आपने